यूक्रेन की लड़ाई में रूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रूस कह रहा है कि जो अंतरिक्ष में अमेरिका का वैज्ञानिक है ना, उन सबको लाइबे नहीं करेंगे, हम भी प्रतिबंध लगा देंगे। ऊपर से चिल्ला रहा है, क्या हो रहा है वहां पे जी? उन सबको वहां तो यूट्यूब चलेगा नहीं, वहां पर कुछ नहीं चल रहा है। वो पूछ रहा है सबकी कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ राशन पानी ज्यादा दिन का नहीं बचा हुआ है। अभी देख रहे हैं अमेरिका थोड़ा कम चिल्ला रहा है रूस के ऊपर, छोड़ देगा सब वैज्ञानिक लोग ऊपर मर जाएंगे वहां। तो भारत का अपना नहीं है, यहाँ पे भारत भी भेजेगा तो इस स्टेशन पे फीस देगा। क्या देगा? फीस। ताजमहल देखने जाते हैं तो फीस देते हैं ना, वैसे यहाँ पे करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। आगे बढ़ जाए। सैटेलाइट क्यों भेजे जाते हैं? कम्युनिकेशन करने के लिए। फोनवा पे जो बतिया रहते हैं किसके थ्रू भेजे जाते हैं? सैटेलाइट। टीवी देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सब किसके थ्रू हो रहा है? सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है। पूछ रहा है काहे भेजा जाता है? इतना घोंचू रहता है सब। बताइए इसमें क्या सैटेलाइट जाएगा या शटल जाएगा? इसमें जाके शटल क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। अटैच हो जाता है यहाँ पे। वैज्ञानिक देख रहे हैं शटल अटैच हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर अटैच हो गया। आगे बढ़ जाए। रॉकेट वगैरह समझ में आ गया। PSLV GSLV बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। इसमें 6-7 आदमी के रहने का जगह होता है, वही लोग इसमें रहते हैं। अंतरिक्ष में रहना बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर कोई चलता, जैसे पानी में कैसे तैरते हैं, वहां हवा में तैरा जाता है। स्पेस वॉक में अंतरिक्ष यात्री जब यहाँ चलते हैं सब यहाँ स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो होता है उसमें जो साइंटिस्ट होते हैं वो चलते रहते हैं सब, उसमें उड़ रहे होते हैं। देखिए ये बेचारा, ये ना, इनको तो पहचानते होंगे, सुनीता विलियम। ये कौन है? अरे बहुत फेमस हुई सुनीता विलियम्स। यहाँ पे कोई गिरता ही नहीं है। देखिए ये लोग, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर का है। उसके अंदर कैसा सीन होता है, ये सारा चीज उसके अंदर का सीन है। यहाँ पर ये सुनीता विलियम खड़ी हुई है, दिख रहा है? जमीन पे पैरे नहीं है। वहां ग्रेविटेशन है नहीं। बाल देखिए, भार की वजह से ना बलवा नीचे रहता है, खींचे हुए रहेंगे उड़ जाएगा वहां पे। लड़का रहेगा तो सकला का बूम बूम, ऐसे महिला है तो खतौना हो गया चिड़िया का पूरा। यहाँ पर ये हो जाता है। यहाँ पे ये ब्रश जो करते हैं लोग, ये ब्रश पनिया उड़ने लगता है। इन लोग को ब्रश करने के लिए एक पूरा अलग से चैम्बर होता है, उसी में जाके बंद कर लेते हैं। अब ब्रश कर और के यहाँ पे आप थूकते नहीं, लोग घोट जाते हैं। उसका पेस्ट अलग आता है। यहाँ पे तुके गंजी लगता है। इतना ना अपने को शरीफ बनती इस लड़की से। बचपन में यही सब सफेद का कोलगेट मंजन खाती होगी सब। हाँ, हर चीज ना एकदम साइंटिफिक तौर पर जाता है, ठीक है? उसमें सारी चीजें इस तरह से रहती है जो आपकी बॉडी को नुकसान न कर सके। हम लोग से ज्यादा ध्यान रखा जाता है उन लोग का, क्योंकि वहां अगर बीमार पड़ गया सब। अब आपको क्या लगता है यहाँ की तरह कुछ छोला भटूरे खाएगा और जो कुछ उपट गया बीमारी तो कौन जाएगा उसका इलाज कराने के लिए? 1 महीना बाद पहुंचेगा, तब तक मर जाएगा वहां पर। इन लोग का पूरा व्यवस्था रहता है यहाँ पर। ये अलग अलग चैम्बर्स बने रहते हैं अंतरिक्ष यात्रियों को रहने के लिए। उसके अंदर स्पेस शटल के अंदर किसी को दिक्कत? यहाँ पे कोई चल पाता है? देखिए ये बेचारे सब ऐसे तैर रहा है सब हवा में, आपस में लड़ जाएगा सब। ज्यादा तो टकले जाते हैं सब। हाँ, सोने के लिए बांधना पड़ता है इन सब। ऐसे सो के कैसे सामान उमान रखा जाता है? सोना रहेगा तो बांध के सोना पड़ेगा, नहीं तो उठिएगा तो कहीं और पाइएगा। यहाँ कैसे आए थे हम? तो सोएगा सब, तुम सबका अपना बक्सा होता है, उसमें आप बेल्ट से क्या कर लेगा? बांध लेगा सब, नहीं तो चल जाएगा सब इधर उधर। वहां अंतरिक्ष में अपना मशीन वगैरह दुनिया भर का दिख रहा है यहाँ पर। और कोई भी चीज अगर गड़बड़ हो गया तो काम खत्म हो जाएगा। खरा होली कैसे खेलता होगा? भारत पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए PSLV रॉकेट का यूज करता है। फुल फॉर्म ही होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। व्हीकल मतलब गाड़ी, लॉन्च करने वाला। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, कहां पे छोड़ेगा? पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बहुत हैवी रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। छोटा रॉकेट भी इसे छोड़ सकता है, क्योंकि कितनी दूर ले जाना है? 600 किलोमीटर की दूरी पर ले जाना है, 600 से 800 किलोमीटर पे। भारत के पास 2 सबसे बड़े रॉकेट हैं, एक PSLV है, एक GSLV है। PSLV थोड़ा सा रेड कलर का है, उतना पावरफुल नहीं है जितना कि पावरफुल कौन है? GSLV है। ज्यादा पावरफुल कौन होता है? GSLV होता है ज्यादा पावरफुल। ये लाल वाला कौन सा है? देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये हम लोग का PSLV रॉकेट। ये क्या आ गया भाई? ये लाल वाला रॉकेट कौन सा है? PSLV रॉकेट है। इस रॉकेट के हिस्सा देखिए, ये छोटा रॉकेट जो यहाँ लगा हुआ है, ये छोटा छोटा, ये क्या है सब? ये कौन सा है सर? बूस्टर। क्या है? बूस्टर। बूस्टर क्या करता है? पावर बढ़ा देता है, क्योंकि शुरुआत में ज्यादा पावर की जरूरत होती है, इसलिए बूस्टर की जरूरत होती है। अब ये रॉकेट है, इस रॉकेट में कई स्टेज दिखेंगे, एक लाल रंग का, एक सफेद रंग, लाल सफेद लाल, यानी कितने स्टेज का ये रॉकेट है? 4 स्टेज का। 1 2 3 4। अमूमन रॉकेट को हमेशा स्टेजों में बांटा जाता है। कभी किसी एक स्टेज में दिक्कत, एक को बना दीजिएगा तो पता चला दिक्कत कहां आया था पता ही नहीं चलेगा, नहीं पता चल पाएगा। एक के बाद धधक के सब में आग पकड़ लेगा। इसलिए शुरुआत में रॉकेट की स्पीड धीमी रखी जाती है,
क्योंकि जब तक वो 8 किलोमीटर नहीं चला जाता है 10 किलोमीटर, तब तक उसकी स्पीड कैसी रखी जाती है? धीमी। क्यों धीमी रखी जाती है? क्योंकि 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही हमारा क्षोभ मंडल पाया जाता है, जहां पर क्या पाया जाता है? धूल, गर्दा, हवा, बादल, ये सब पाया जाता है। इसके बाहर में जो समताप मंडल होता है उसमें ज्यादा आंधी वगैरह नहीं चलती है, सांस लेने भर का ऑक्सीजन रहता है, उसमें आंधी उधी नहीं चलेगा। अब पता चला नीचुए से एकदम में दे दीजिए ना 11.2 खान सर बतेबे किए थे, ये से मार धड़ाक से के बाद पता चला तनियों से गड़बड़ी होगा, रास्ता भटकेगा, 1 डिग्री रास्ता भटकेगा और स्पीड रहेगा 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, तब तो चल जाएगा दूसरे ग्रह पे। तो शुरुआत में स्पीड कैसी रखनी होती है? धीमी। धीरे 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 स्पीड बढ़ाना होता है। जब आप अंतरिक्ष को छोड़िएगा 600 किलोमीटर, वहां ना स्पीड होनी चाहिए 11.2, निचवा तो जहाजों की स्पीड से जाएंगे तो चल जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला थोड़ा कम पावर देता है। क्यों कम देता है? क्योंकि पृथ्वी का घर्षण को ही बर्दाश्त करना है, ज्यादा भेज देंगे तो यहीं आंधी उधी में रगड़ा के खत्म हो जाएंगे। अंतरिक्ष में हवा, धूल, धक्कड़, बादल कुछ नहीं है, भागिए एकदम 11.2 की स्पीड से। तो शुरुआत में ये कम पावर देता है, ये ज्यादा, ये एकदम हुमच देता है। ऊपरा वाला जो होता है ये सैटेलाइट इसी में रखे रहते हैं, तो खोपड़ी है इसका, वॉरहेड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वॉरहेड। हालांकि मिसाइल में वॉरहेड होता है, रॉकेट में तो नहीं होता है। वॉरहेड को इसे खोलिएगा ना तो इसी के अंदर क्या रहता है? रॉकेट रहता है। क्या रहता है? मतलब सैटेलाइट रहता है। तो ढकनवा खुल जाता है, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। इसी में परमाणु बम डाल के एक बार मार दीजिए, इधर पाकिस्तान पे गलती से चल गया था। इसलिए रॉकेट और इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इसको बस पाथ बताना है, जाना किधर है। वहां जाके लाहौर के पास जाके इंजन में बंद कर दीजिएगा। लाहौर के ऊपर उड़े ना, कराची के ऊपर, तो क्या बंद कर दीजिए? इंजन। गिरेगा कहाँ? नीचे। कह दो कि अंतरिक्ष में बम फोड़ने वाले, तो गिर गया तो हम क्या करें? अभी गया था कि नहीं गया था? खैर ये सब इतनी भी बेवकूफी नहीं है। अब इतने बड़े रॉकेट को सेट कैसे करिएगा? मतलब आपके मोहल्ला से थोड़े छोड़ेगा इसको छोड़ा जाता है श्रीहरिकोटा से, वहां किसी को बसने नहीं दिया जाता। एक द्वीप है, आपको कौन जी लग रहा है बीच में हलवा में छोड़ देगा इसको? कहीं नहीं छोड़ेगा। ये सारा इसी का अपना सिस्टम है। इतने बड़े रॉकेट को कसने में 10 मंजिला बराबर रॉकेट है, इतना बड़ा जेसीबी आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे तो देख रहे हैं, ये सब जेसीबी लगले है, पूरा क्रेन लगा हुआ है। इसमें खाली गैप देख रहे हैं, ये ससुरा यहीं में था, निकला है बाहर। इसी में रख के पार्ट बाई पार्ट कसा जाता है। यहाँ पे पहले एक तल्ला बनेगा इसका, फिर कस के दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह बनते जाएगा, जुड़ते जाएगा। 2 महीना लगेगा कसने में इसमें। अब पूरा कस उस के जब रेडी कर देगा तो यहाँ देखिए ट्रेन की पटरी दिख रही होगी, यहाँ दिख रहा है। और निचवा वाला ये जो है ना, ये बहुत बड़ा हैवी पावर का इंजन है। ये इसको इसमें से खींच के यहाँ ले आके खड़ा कर देता है। और अगर यहाँ देखेंगे तो नीचे में आपको एक नाली टाइप का यहाँ बना हुआ दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ये नाली टाइप का ऐसे बना हुआ है नीचे से इस तरह। जब ये रॉकेट छोड़ेगा, यहाँ पे धुआं छोड़ेगा, तो ये पूरा धुआं इधर से क्या होगा? आग जो है इधर से निकल जाएगा, साइड साइड में निकल जाएगा। नहीं तो अगर नीचवा गड्ढा नहीं करेगा ना, फुल अगिया ये अपने में जला लेगा पूरा, ले जल गया यहाँ पर। तो नीचे क्या दे देता है? एक तो गैप दे देता है, धुआं नीचे जाएगा और यहाँ से निकलने का रास्ता दे देगा, और ये सीधे इसे उड़ के चला जाता है। अगल बगल में जितना चीज है सब हीट प्रूफ है, यहाँ साइंटिस्ट ही रह सकते हैं, दूसरा आदमी नहीं रह सकता। मोहल्ला में से नहीं छोड़ा जाता कि अगल बगल का गिर जाएगा। उसके अलावे इसको जब छोड़ा जाता है तो वहां से इसे अक्सर समुद्र के किनारे वाले जगह से ही छोड़ना चाहिए, ताकि अगर बाई द वे कभी ये गिर भी जाए खराब होके, तो कहाँ गिरता है? समुद्र